हेलो गाइस, मैं पारखी गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में संविधान के स्रोत कि संविधान के कौन कौन से स्रोत हैं और कहाँ कहाँ से उन्हें लिया गया है। अगर संविधान के स्रोत की बात करें तो जो परामर्श समिति थी, एक थी परामर्श समिति, उसने क्या करे थे, अलग अलग देशों के संविधानों की सूची बनाई और उनमें कुछ संविधानों को चुन लिया। ठीक है, तो वो क्या था अब जानते हैं। तो इसमें लिखिए, परामर्श समिति ने परामर्श परामर्श समिति ने कितने देशों की? तो 60 देशों के, याद रखिएगा ये 60 देशों की, 60 देशों के संविधानों की, 60 देशों के संविधानों की सूची बनाई। सूची बनाई। अब इस सूची में क्या था, अगर हम सूची की बात करें तो सूची में वो चीजें थी जो हमें चाहिए। हमने क्या करा, जो हमें जिस संविधान में जो जो बात अच्छी लगी कि हमारे जो संविधान बने उसमें ये बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करी, उन बातों की क्या करी, एक सूची बना ली। ठीक है, और वो सूची कितने देशों के संविधानों से बनी? 60 देशों के संविधानों से बनी। ठीक है, 60 देशों के संविधानों से सूची तो बन गई, लेकिन चुना कितने को गया? तो 10 देशों के संविधान। किसको? 10 देशों के संविधान। 10 देशों के संविधान को चुना गया। अब देखिए, आप ये देख रहे हैं कि हमने क्या करा है, और देशों के संविधानों से अपने संविधान के कानून लिए हैं, कॉन्सेप्ट लिए हैं। मैंने आपको बताया था प्रेम्बल की लैंग्वेज कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। हमारा संविधान का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए जाएंगे? फिर अमेरिका से। तो इस कारण इस संविधान को हमारा क्या कहा गया था? उधार का थैला। याद रखिएगा, संविधान को क्या कहा गया है? उधार का थैला, क्योंकि बाकियों से भी नियम कायदे कानून लिए हैं। उधार का थैला, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, संविधान को क्या कहा गया है? उधार का थैला। अब देखिए, हमने अगर हम कहें स्रोतों से, चलो भाई स्रोतों से ली, तो सबसे ज्यादा कहाँ से लिए? तो सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो भारत शासन अधिनियम कौन से सन में आया था? वो 1935 में। तो उसी से सबसे ज्यादा हमने जो है अपने जो रूल्स रेगुलेशन है सबसे ज्यादा उसी से लिए। लगभग 250 आर्टिकल हमने क्या है अपने संविधान में शामिल किया है। ठीक है, तो लिख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले में आ जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप थोड़ी सी ऊपर की इंफॉर्मेशन ले लीजिए, फिर जब हम आगे संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान हमारा कैसे आया, तब हम इसको वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो भारत शासन अधिनियम सबसे मेन है, और ये कब हुआ था? 1935। ठीक है, और इसमें से क्या किया हमने? लगभग कितने? 256 अनुच्छेदों को शामिल किया है। अनुच्छेदों को शामिल किया अपने संविधान में। ठीक है, 250 अनुच्छेदों को याद रखिएगा इस बात को कि कितने अनुच्छेदों को शामिल किया। ये एक अप्रोक्स अमाउंट है कि इतने को किया गया था। ठीक है, इसमें कई बार आया है कि संविधान की सूची किसने बनाई थी, वो समिति का नाम क्या था? वो थी परामर्श समिति। ठीक है, तो इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जानते हैं कि और आगे आगे कौन कौन सी चीजें थी। इसमें भी कुछ मेन चीजें थी, जैसे आपकी, जैसे ये भारत शासन अधिनियम है, इसमें भी कुछ पूछ लेता है कि क्या और क्या क्या लिया था। तो इसमें एक तो संघीय तंत्र, कौन सा था? संघीय। इसमें से क्या लिया था? संघीय तंत्र। ठीक है, राज्यपाल का कार्य,
राज्यपाल का कार्य, न्यायपालिका, न्याय, इसके अलावा प्रशासनिक उपबंध है, ये सब लिए थे, या आपातकालीन उपबंध, वो भी लिए गए। कौन से? आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक उपबंध, ये कुछ मेन है डेटा, आप इसको याद रखिएगा क्या क्या दिया गया है। तो हमने क्या जाना कि संविधान से का जो हमारा भारत शासन अधिनियम है, इससे सबसे ज्यादा हमने जो है आर्टिकल्स लिए, और इसमें संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्य, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक उपबंध, ये सब लिया गया है। ठीक है, ये कुछ मेन चीजें हैं, इसको याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको तारिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है सबसे पहले अमेरिका। अमेरिका क्या है? अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? तो अमेरिका से सबसे मेन जो आता है वो है राष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट और मौलिक अधिकार, ये तीन सबसे मेन है। ठीक है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो इसमें काफी चीजें ली गई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद और आपके क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये मेन चीजें। क्या क्या चीजें ली गई तो लिख लीजिए। मौलिक अधिकार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है, उनका निर्वाचन। राष्ट्रपति का और क्या चीज होगी? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन और महाभियोग। अब ये राष्ट्रपति पे महाभियोग क्यों लगाया जाता है? तो महाभियोग लगता है राष्ट्रपति के पद को खारिज करने के लिए। क्यों करने के लिए? जैसे राष्ट्रपति कुछ ऐसा अनुचित काम कर देता है, ऐसा कोई अनुचित कार्य कर देता है जो कि हमारे संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है और उसे उसके पद को खारिज कर देते हैं। लेकिन इतनी ही प्रोसेस नहीं होती है, जब मैं आपको राष्ट्रपति का पद पढ़ाऊंगी तो एक्चुअल में महाभियोग कैसे लगता है ये भी समझाऊंगी। ठीक है, एकदम नहीं लग जाता है, उसे कुछ पहले से नोटिस दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है कि आपने अनुचित कार्य किया है, इसे ठीक कर लीजिए वरना हम आपको हटा देंगे। एकदम नहीं हटाया जाता है उसे। तो क्यों लगाया जाता है महाभियोग? अनुचित कार्य करने पर, अनुचित कार्य करने पर, अनुचित कार्य करने पर। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ऐसा अनुचित कार्य कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना भी हमने कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना, ठीक है, इन सब चीजों को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। उतारिए इसको, फिर आगे हम चलते हैं। कनाडा। नेक्स्ट स्रोत कौन सा है?
थर्ड। अब इससे क्या लिया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और साथ में लिया है संघात्मक शक्तियां जिसे कहते हैं। क्या लिया है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, या कह सकते हैं संघात्मक शक्तियां, संघात्मक शक्तियां। ठीक है, तो कहां से क्या लिया है, केंद्र व राज्य शक्तियों का, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। इसके बाद हम बात करते हैं रूस और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की। ठीक है, तो आगे हम करते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, जो मेन है इसका सबसे ज्यादा मेन क्या है, एकल नागरिकता, और संसदीय प्रणाली और कानून बनाना, संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली या कानून बनाना, और क्या लिया गया है, कानून बनाना। ये सब किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें एक बात आती है कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब है हमें केवल क्या है, एक कंट्री की नागरिकता मिलेगी, हमें जो सिटीजनशिप मिलेगी वो एक ही कंट्री की होगी। ऐसा नहीं कि आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के साथ आपने अमेरिका की ले रखी है, नहीं, आप जिस देश के नागरिक बनना चाहते हैं वहीं की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो पहले देश की जो है नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। जब आगे आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो उसमें ये चीज, जब सिटीजनशिप आपको पढ़ाएंगे, जो कि आर्टिकल आपके कहाँ से है, 5 से 11, तब उसमें इस चीज को पूरा करेंगे कि क्या होती है एकल नागरिकता। ठीक है, तो इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं हम, रूस ऑस्ट्रेलिया इन सबसे क्या लिया। कि रूस से क्या क्या लिया गया, रूस, रूस की बात करें तो इससे सबसे मेन चीज ली गई है मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं। याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है। रूस से क्या लिया गया है, पंचवर्षीय योजनाएं और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, और क्या लिया गया है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और क्या लिया गया है, सभी के लिए समान न्याय, सभी के लिए समान न्याय, समान सभी के लिए समान न्याय। तो सभी के लिए समान न्याय का क्या मतलब है, अगर हम बात करें सभी के लिए समान न्याय, तो देखिए, हमने अभी तक पढ़ा था कि संविधान क्या है, सभी के लिए समान है, यानी कि जो भी हमारी सजा होगी, जो भी हमारे कायदे कानून सभी के लिए समान है, यानी जिसको जिस अपराध की जितनी सजा दी जानी चाहिए उतनी ही दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई नॉर्मल इंसान हो, कोई भी हो, सभी के लिए समान न्याय। पंचवर्षीय योजनाएं कितनी हो चुकी हैं अभी तक, 12। ठीक है, जब ये पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कौन सी, एक ये भी क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजना से कि आप कौन सी, कितनी योजना आयोग ने बनाई और किसने नीति आयोग ने, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आप लिख लीजिए
ये 12वीं पंचवर्षीय योजना किसने बनाई है? 12वीं, 12 नहीं 12वीं, किसने? नीति आयोग ने। ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे हम चलते हैं कि और देशों ने हमें क्या क्या दिया है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जो भी पढ़ा रही हूँ ध्यान से ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या मिला है। तो इससे भी बहुत सारी मेन चीजें मिली हैं। जैसे क्या मिली है? एक तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की, प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना की भाषा, याद रखिएगा, क्योंकि प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा। इसके अलावा हमने लिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ये चीज आ चुकी है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखिए। इसके अलावा व्यापार के जो नियम हैं, व्यापार के नियम, और क्या लिया गया है? केंद्र व राज्य के बीच संबंध, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, और क्या लिया गया है? अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला अधिवेशन, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला अधिवेशन। ठीक है, नारी इसको, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार के नियम, केंद्र व राज्य के बीच संबंध और राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला अधिवेशन। इतनी चीजें कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। और अब हम जानते हैं कि आगे और कंट्रीज से क्या लिया गया है। तो अब छठे नंबर पे आती है जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी, जर्मनी। तो जर्मनी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली गई है, वो है इमरजेंसी कॉन्सेप्ट, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन कॉन्सेप्ट या अवधारणा, आपातकालीन अवधारणा, या तो इसे आप ये भी कह सकते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंसी कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज और पूछी गई थी कि इमरजेंसी कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो ये होते हैं 352 से लेके 360 तक। कहाँ तक होते हैं? आर्टिकल, ये लिख लीजिए, आर्टिकल कहाँ से होते हैं? 352, 352 से 360। ठीक है, कौन से आर्टिकल तक होते हैं? 352 से 360। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रांस से हमने क्या क्या लिया। फ्रांस, फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस से क्या लिया है? हमने तीन चीजें ली हैं। क्या? स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। क्या चीज? स्वतंत्रता और बंधुता, और क्या लिया है? समानता। ठीक है, ये तीन चीजें ली हैं, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। यही तीन है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूँ।
अब पढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और जापान से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और जापान। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, जो कि किसमें है, 17वें भाग में। और आर्टिकल कौन सा है, 368। आर्टिकल कौन सा है ये, 368, 368। ठीक है, 17वें भाग में है आपकी। ठीक है, और क्या लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, आप वहां लिखना चाहें तो भाग 17 लिख लीजिए वहां पर। ठीक है, चलिए आयरलैंड से अब क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है जो जो ये आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, क्या क्या गया। तो वो चीज क्या क्वेश्चन आया था कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसके अलावा क्या लिया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं या राष्ट्रीय स्तर पे जो सम्मान दिए जाते हैं द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। और क्या दिया जाता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसकी व्यवस्था, लिखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है ना, निर्वाचन होना है राष्ट्रपति का, तो उसके लिए कोई निर्वाचक मंडल तो बनेगा ही। अब फिर आता है आपका जापान, जो आपका सबसे लास्ट है, क्या है, जापान। उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ये लिख लीजिए जापान, आपका जो 10वां देश है वो क्या है, जापान। और इससे क्या लिया गया है, बताइए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यस, उतारिए इसको। ठीक है, उतारिए। तो देखिए आज हमने ये पढ़ा कि 10 देश जो हमने चुने थे संविधान सूची में, जिन्हें जिन्हें हमने अपने संविधान में शामिल किया है, वो देश कौन से थे, और साथ में ये भी जाना कि उन देशों से क्या क्या लिया गया है। देखिए अब ये 10 देश हैं, हो सकता है आपको याद ना हो, ठीक है ना, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो देखिए, वो मैं आपको सिखाती हूँ, आप इजिली याद रहेंगे वो 10 देश कौन से। वो शॉर्ट ट्रिक है, अकबर, अकबर, आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा। ठीक है, तो आ से क्या हो जाएगा आपका अमेरिका, का से कनाडा, ब से ब्रिटेन, रा से रूस, आ से आपका ऑस्ट्रेलिया, जा से जापान, फिर से आपका फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका तो है ही आपका,
फिर आ से आयरलैंड और फिर जा से हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जाए। ये है आपके 10 देशों को याद करने की एक शानदार शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो का जो लिंक होता है मैं इस वीडियो के बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।